नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मेरे ही मन में उठा था और उसका जवाब जानने में लगभग मुझे 4 से 5 दिन लग गए। तो इसी कारण से मैंने सोचा ये जो प्रश्न है ये आप लोगों को भी बता देना चाहिए क्या प्रश्न था और क्या उसका उत्तर था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्या था। प्रश्न मेरा यह था कि भगवान परशुराम जो कि विष्णु के ही एक अवतार थे, उन्होंने 21 बार ही क्षत्रियों को क्यों मारा। वो 22 बार भी मार सकते थे और 19 बार भी मार सकते थे, 20 बार भी मार सकते थे। तो ऐसा क्या कारण रहे थे जिनके कारण उन्होंने 21 बार ही क्षत्रियों का नाश किया था पृथ्वी पर से। सबसे पहले जानते हैं परशुराम कौन थे। परशुराम भगवान विष्णु के एक अवतार थे जिन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। उनके माता पिता दोनों ब्राह्मण थे और भगवान भोले शंकर से उन्होंने शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। तो सबसे पहले उनका नाम था राम। अब राम से परशुराम कैसे बना? तो परशुराम इस वजह से बना क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा थी बोली थी भोले शंकर से, और भोले शंकर ने उनको एक परशु दिया था। परशु बोला जाता है फरसा को, जैसा आज का हमारा जो देहाती लैंग्वेज है उसमें फरसा बोला जाता है, उसको परशु कहते हैं संस्कृत में। तो परशु देने के कारण वो परशु को अपने साथ ही रखा करते थे, इसी वजह से उन्हें परशुराम कहने लगे। अब दोस्तों जानते हैं आखिर उन्होंने 21 बार ही क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट क्यों किया था। तो दोस्तों इसके पीछे की जो वजह है वो यह है, एक बार क्या होता है, एक बार उनके जो माता पिता होते हैं उनके पास वहाँ के जो क्षत्रिय राजा थे वो उनके आश्रम पर भोजन करने के लिए आते हैं। तो उनके बाद उनके पास एक चमत्कारिक गाय होती है और वो तो साधु थे और साधु के पास ज़्यादा ऐसा कुछ खिलाने पिलाने को नहीं होता। तो इसी वजह से वो गाय से बोलते हैं कि गौ माता ऐसा भोजन बनाइए जो इन क्षत्रिय राजाओं को पसंद आ जाए। तो गौ माता जो चमत्कारिक होती है तो वो ऐसा भोजन प्रदान करती है उनको कि उन राजा के जो पुत्र होते हैं, जो क्षत्रिय राजा होता है उसके 4 पुत्र होते हैं, वो उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उनके मन में यह बात आ जाती है कि ये गाय तो बड़ी चमत्कारिक है, इसे अपने यहाँ पर ले जाया जाए। तो इसी मनसा के कारण वो राजा आकर जबरदस्ती उस गाय को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद आते हैं भगवान परशुराम, और भगवान परशुराम आकर अपने माता पिता से पूछते हैं कि ये आश्रम का ये हाल किस तरह से होगा, क्योंकि जब वो गाय लेकर गए थे तो उस समय आश्रम को बहुत ही क्षति पहुंचाई थी, इस वजह से उसकी दशा थोड़ी बिगड़ गई थी। तो उसको देखकर भगवान परशुराम जी अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताश्री ये क्या हुआ आश्रम को और हमारी गाय कहाँ है। तो उनके पिताजी जो भी बात होती है उनको बताते हैं। तभी वो जाते हैं राजा के यहाँ पर और अपनी गाय को वापस लेकर आते हैं। वापस लेकर आने से पहले जो राजा के पुत्र होते हैं वो परशुराम के पिताश्री के पास जाते हैं और उनका वध कर देते हैं। जैसे ही परशुराम आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर उनके पिता का मृत शरीर पड़ा था और उसके पास बैठकर उनकी माता जोर जोर से विलाप कर रही थी। तो दोस्तों इस विलाप को करने के दौरान जो उनकी माता थी उन्होंने 21 बार अपनी छाती को पीटा था, और इसी के बाद परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि माता आपने 21 बार अपनी छाती को पीटा है तो मैं 21 बार ही इस धरती को क्षत्रियहीन कर दूंगा, इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का प्रश्न, जो कि मैंने लगभग 5 और 6 दिन में जाकर जिसका आंसर प्राप्त किया था। तो मैंने सोचा ये आपको भी जानना इतना ही आवश्यक है जितना मेरा, क्योंकि मेरे जैसे कई मेरे ऑडियंस होंगे जो इस तरह की बातों को सोचते रहते होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो उत्तर था वो मिला था मुझे विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण का अध्ययन करने के दौरान ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है इसका वर्णन वहाँ पे विस्तार में है। अगर कोई भाई इसको पूरा के पूरा जानना चाहता है तो वहाँ पे जाके पढ़ सकता है।